हेलो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं सिलने जा रही हूँ, एक वूलन सूट है जो मुझे सिलना है। मैंने कल ही कट करके रखा था और आज ही सिल रही हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले ना इसका गला बना लेती हूँ। गले में इसमें मतलब धागे से ही वर्क दिया हुआ, गोल्डन पैटर्न पे वर्क दिया हुआ है, जिसमें मुझे गले पे कपड़ा लगा के, अंदर से कपड़ा लगा के इसको पलट के मैंने जिस तरह से दिखाया उस तरह से सिल लिया और फिर इस तरह से कट कर लेते हैं ताकि इसमें ना फिनिशिंग आ जाती है। तो ये वूलन कपड़ा था तो मैंने बकरम नहीं लगाया है, इसी तरह से मैंने बना दिया और फिर इसको कट करके पकड़ के उल्टे तरफ से कपड़े को पलट लेंगे और उलट के ऐसे उल्टा करके ऐसे सिल लेते हैं। और इस पे यहाँ पे हम चाहे तुरपाई कर सकते हैं या फिर मशीन से ही कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये वूलन है और रेडी सिलाई चला रहता है तो ठीक ही रहता है। मोटा कपड़ा रहता है नहीं तो खुलने का ये रहता है कि खुल सकता है सिलाई इसका, और मशीन चला रहेगा तो फिर खुलने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैं इसका पहले गला बना लेती हूँ। तो ये देखिए गला बन के तैयार हो गया मेरा। बहुत अच्छा लग रहा था, ये वूलन था लेकिन लग ही नहीं रहा था कि वूलन है, एकदम सिंपल कॉटन की तरह से लग रहा था कपड़ा। और मैंने इसकी आस्तीन ना, इसका पैंट मैं जब सिल रही थी पहले ही मैंने इसका पैंट सिला, तो उस टाइम पे उसमें मियानी लगानी थी तो मैंने कपड़ा काटा था तो आस्तीन तभी कट के मैंने सिलाई इसकी कर ली थी आस्तीन की। उसका सिला कटिंग मैं नहीं कर पाई यहाँ पे, मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी आस्तीन की। तो इस तरह से गला बनाने के बाद कंधा जोड़ लेते हैं और कंधा जोड़ के फिर हम आस्तीन को जोड़ लेते हैं। तो इसी तरह से सिलाई होती है, चाहे ब्लाउज हो और या जो भी कपड़ा रहता है लेडीज का, पहले उसका कंधा जुड़ता है फिर आस्तीन लगाई जाती है। आस्तीन लगा के मैं साइड में सिलाई दे देती हूँ ताकि ये कपड़ा, नहीं तो ना ज़्यादा बड़ा लगता है देखने में, इधर उधर दिक्कत होता है, और सब साइड से सिल देते हैं तो कपड़ा अटैच होता जाता है तो भारी नहीं लगता है। अब इसकी क्या है, मुझे फिटिंग देनी है। फिटिंग देखिए, इसका फिटिंग है 17 इंची है। ये मेरा बाबू आ गया था, ड्रेस का काम, मम्मी बटन खोल दो तो वो खोलने लगे। खोलता नहीं है, सिर्फ बंद हो जाता है तो खोल नहीं पाता है अभी। और मैंने इसकी फिटिंग दे दी, दोनों पल्लों को जोड़ लिया था तो मैंने इसकी फिटिंग दी इस तरह से। इसका चेस्ट था 34 और कमर मतलब बीच में था 32 था और नीचे की कमर था, मैंने इसको बीच ही दिया है। इसका नाप नहीं आया है, जिसका था वो बोली थी भाभी आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा। मैंने अपने अंदाज से उनका सूट सिल दिया है। यहाँ पे उनका भिजवाई थी, कही थी ऐसे सिल दीजिएगा, तो मैंने अपने हिसाब से सिल दिया है। उनका वो ब्लाउज सिलवाती हैं तो मुझे फिटिंग थोड़ा थोड़ा उनका याद है, तो इस तरह से मैं उनका ब्लाउज सिल देती हूँ और उनका सूट भी उसी तरह से मैं सिल रही हूँ। मैंने पैंट पहले ही सिल लिया था। और ये देखिए आस्तीन की फिटिंग देंगे, आस्तीन से लेके कमर तक मतलब पूरी सूट की ही फिटिंग देंगे हम। उसके बाद फिटिंग देने के बाद अब ये रह जाएगा कि इसमें चाक बनाना है, तो पहले दोनों तरफ की सिलाई कर लेते हैं। और ठंडी में ना ये वूलन सूट है, वूलन ब्लाउज है, बहुत ही आराम देता है पहनने में, कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो अभी तो 2-3 सूट और रखे हुए हैं सिलने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि आज आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा सूट कंप्लीट किए रहिएगा, मुझे आज चाहिए, तो मैंने पहले इसको सिल दिया है। ये है। अब इसका चाक बनाना था तो चाक, अब साइड में एक ही तरफ चाक सिलाई जाता है क्योंकि ना इसे कुर्ती वाला लुक लगता है, और दोनों तरफ अब बहुत कम ही सिलाई होता है चाक पे, मतलब दोनों साइड पे एक ही साइड सिलाई ज़्यादा होता है। तो इस तरह से चाक बना लेते हैं। पहले मैं एक साइड में पकड़ती हूँ तो ऐसे ऐसे पकड़ते पकड़ते दोनों तरफ का चाक बना लेते हैं।
ये देखिए एक तरफ बन गया है, एक तरफ के पल्ले का, ये दूसरी तरफ का ऐसे साइड से फोल्ड करेंगे। ये अपने आप ही जैसे जब जब सिलने लगते हैं ना तो धीरे धीरे आदत हो जाती है, इसे अपने आप बनने लगता है कपड़ा। ये देखिए इसका फाइनल लुक है इस कुर्ती का। इसमें बड़ी आस्तीन रखनी थी। ये देखिए ऐसे ये है, और ये है इसका पैंट। उन्होंने कहा था एकदम फिटिंग में नहीं, मतलब लूजिंग में ही दीजिएगा,